गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के अद्भुत आचार्य एक सुनसान कुटिया में अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे थे। उनका जीवन धन और सुख से बहुत दूर था। उनके साथ सिर्फ उनकी पत्नी और 5-6 साल का बेटा अश्वत्थामा था। घर की दीवारों में दरारें थी और छत के ऊपर से पानी टपकता था। द्रोणाचार्य की पत्नी, एक सरल और दुखी महिला, दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे को दूध नहीं दे सकती थी। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अपने एक साथी को दूध पीते देखा, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने माँ से कहा, माँ, मैं दूध पीऊंगा। उसके मासूम शब्दों ने उसकी माँ का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपने बेटे को सांत्वना देते हुए कहा, ये लो, दूध पी लो। और उसने आटे के पानी का एक कटोरा उसके सामने रखा। अश्वत्थामा ने बिना किसी संदेह के उसे पी लिया, क्योंकि उसे दूध का स्वाद नहीं पता था। द्रोणाचार्य ने ये सब देखा और उनका मन भारी हो गया। उन्होंने ठान लिया, या तो मैं धन और यश अर्जित करूंगा या फिर मर जाऊंगा। उनके मन में संघर्ष छिड़ गया। उन्होंने सोचा, धन और यश के लिए मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तभी उन्हें अपने पुराने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद की याद आई, जिसके साथ उन्होंने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी। द्रोणाचार्य ने एक नई आशा के साथ पांचाल की राजधानी की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में पड़ती कठिनाइयां उनके लिए चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को बनाए रखा। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जब वह राजधानी पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठीं, लेकिन ये चमक जल्द ही धूमिल हो गई। द्रुपद अब एक राजकुमार था, अपने सैनिकों और मंत्रियों से घिरा हुआ। द्रोणाचार्य ने कई बार द्रुपद से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता मिली। अंततः जब वह द्रुपद के सामने पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य का दिल जैसे टूट गया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें मानवता से घृणा होने लगी। उन्होंने सोच लिया कि अब वे सन्यासी बनकर जंगल में चले जाएंगे। पैदल हरिद्वार की ओर बढ़ते हुए रात होने से पहले द्रोणाचार्य एक कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि पांडव और कौरव राजकुमार गेंद खेल रहे थे और गेंद कुएं में गिर गई थी। राजकुमारों की चिंता देखकर द्रोणाचार्य का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। द्रोणाचार्य का धनुष बाण उनके अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। उन्होंने बाण को खींचा और एक एक कर कई बाणों को कुएं में गिर गई गेंद पर निशाना बनाकर खड़ा किया। जब अंतिम बाण को खींचकर उन्होंने गेंद बाहर निकाली तो राजकुमारों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्हें द्रोणाचार्य की बाण विद्या पर गर्व हुआ। राजकुमारों ने उन्हें देवव्रत के पास ले जाकर उनकी प्रशंसा की। देवव्रत ने द्रोणाचार्य की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। द्रोणाचार्य के जीवन में एक नई रोशनी आई। उन्होंने न केवल धन और यश प्राप्त किया, बल्कि वो पांडवों और कौरवों के प्रिय गुरु बन गए। यह ऐसी कहानी है जब मानवता के संघर्ष और साहस की अद्भुत यात्रा के परिणाम स्वरूप मनुष्य का भाग्य चमकता है। द्रोणाचार्य, जो पहले अपने पुत्र को दूध नहीं दे सकते थे, अब युद्ध के क्षण में एक महान गुरु के रूप में पहचाने गए।